हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। इसका नाम है डिस्पर्शन। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि डिस्पर्शन का मीनिंग क्या है। ठीक है। अब इससे पहले हम लोगों ने सीखा था एवरेज, और एवरेज में कई तरह के मेथड सीखे थे जिनसे हम एवरेज निकालते थे। और अब हम ये देखना चाहते हैं कि डिस्पर्शन क्या होता है और अल्टीमेटली एवरेज के साथ इसका क्या रिलेशन है या क्या डिफरेंस है। ठीक है। सपोज कर लेते हैं क्रिकेट का मैच चल रहा है और मिस्टर धोनी जो हैं वो बैटिंग के लिए उतरे। हम छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें इनके 3-4 मैच का हम एग्जांपल लेंगे। ये लोग खेल रहे हैं, मिस्टर धोनी है, कोहली और सचिन तेंदुलकर। ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं इनका फर्स्ट मैच हो रहा है और धोनी बैटिंग करने के लिए आए। तो इन्होंने सपोज कर लेते हैं सिर्फ 2 रन बनाए और आउट हो गए। हम एक एक जो बैट्समैन है उसका रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं कि उसने मैच नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सपोज 5 मैच खेले हैं और इसमें कितने कितने रन बनाए इन्होंने। 1 में 2, नेक्स्ट में इन्होंने बनाए 17, थर्ड में इन्होंने बनाए 47, 83 और 101। ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने देखा कि अगर इनके पास रिकॉर्ड को चेक किया जाए, सपोज कर लेते हैं इनका पास रिकॉर्ड है ये वाला, तो कभी कभी ये 2 रन बनाते हैं, कभी 17 पर आउट हो गए, कभी 47, 83 और 101। तो देखते हैं इन्होंने 5 मैचेस में कितने रन बनाए। 250। ठीक है। अब बारी आई कोहली की। सपोज कर लेते हैं इन्होंने फर्स्ट मैच में 20 रन बनाए, नेक्स्ट में 35 बनाए, नेक्स्ट में 55 बनाए, नेक्स्ट में 60 और नेक्स्ट में 80। क्लियर। और सपोज कर लेते हैं कि जब मिस्टर सचिन तेंदुलकर की बारी आई तो इन्होंने फर्स्ट मैच में 45 रन बनाए, नेक्स्ट में इन्होंने बनाए 48, नेक्स्ट में बनाए इन्होंने 53, कर देते हैं, नेक्स्ट में बनाए 53 और नेक्स्ट में 54। ठीक है। तो इस डाटा को देखकर हमारे मन में क्या क्वेश्चन अराइज हो रहा है। देखो, क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि जब धोनी खेलने के लिए आते हैं तो कोई भरोसा नहीं है कितने रन बनाएंगे। 2 पर भी आउट हो सकते हैं और 101 भी बना सकते हैं। ठीक है। और इनका जो टोटल है वो है 250। और अगर हम इनका जो लास्ट चैप्टर में हमने सीखा था कि एवरेज या मीन, एवरेज स्कोर देखा जाए इनका तो पता चला 250 डिवाइड बाय 5 यानी कि 50 रन पर इनिंग या पर मैच बनाते हैं। अच्छा, ये सिमिलरली कोहली का डाटा देखा जाए तो इसका सम कितना आया, 0। और इसका एवरेज निकालें तो 250/5 50 आ गया इसका एवरेज। इसका सम निकालते हैं। वाह भाई वाह, कमाल हो गया है। तो तीनों का सम 250 आ गया। तीनों का अगर हम एवरेज निकाल कर देखेंगे तो पता चला कि एवरेज तो तीनों का सेम है। ठीक है।
लेकिन जब मिस्टर धोनी खेलने के लिए आए तो एज ए मतलब जो लोग मैच देख रहे हैं उनके मन में क्या क्वेश्चन अराइज होगा कि कुछ क्लैरिटी नहीं है, पता नहीं 2-4 रन बनाएगा या हो सकता है सेंचुरी बना दे। अच्छा, यानी डाटा में या स्कोर्स में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है कि नहीं। और अगर हम कोहली के पिछले 5 मैचेस का स्कोर कंपेयर करें तो मिनिमम है 20 और मैक्सिमम 80 और ऑन एन एवरेज इनका भी 50 है। तो मन में देखो एक क्वेश्चन अराइज होगा, अगर कोहली जो है वो बैटिंग करने के लिए आएंगे तो हमें लगेगा हाँ कम से कम 20-25 तो रन बना ही लेंगे। अच्छा, ये नहीं कि 0 पर आउट हो गए या 2-4 रन बनाकर आउट हो गए। अच्छा ठीक है, तो फ्लक्चुएशन जो है इसमें वो काफ़ी मतलब पहले के कंपैरेटिव थोड़ी सी कम है। अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें तो हमने देखा कि ये पिछली 5 इनिंग में इन्होंने 45, 48, 50 यानी 40 और 50 की रेंज में ही इन्होंने स्कोर बनाए हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसमें फ्लक्चुएशन बिल्कुल कम है या नहीं। पता है कम से कम 40-50 तो बना ही लेंगे, 45 से लेकर 48, 50, 53, 54, 45 से लेकर 54 के बीच में इन्होंने रन बनाए हैं पिछले 4 मैचेस में, 5 मैचेस में। ठीक है, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला कि तीनों बैट्समैन एवरेज तो सेम है, ऑन एन एवरेज तो इक्वल रन बनाते हैं, 50 रन्स पर इनिंग बना रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं है देखने वालों को कि बनाएगा या नहीं बनाएगा। फर्स्ट केस में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है तो विश्वास थोड़ा सा कम है, कुछ भी हो सकता है। सेकंड में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन कम है तो थोड़ा विश्वास ज़्यादा है, हाँ कुछ ना कुछ तो करेंगे, 0 पर आउट होने वाले नहीं हैं। और थर्ड केस में भी हमें पता चल रहा है कि ये कंसिस्टेंटली खेलेंगे और कंसिस्टेंटली 40-50 के बीच में रन बनाते हैं, ना तो 54 या 60 से ज़्यादा बनाए हैं, ना ही कभी 40 से कम बनाए हैं। तो अल्टीमेटली ये फ्लक्चुएशन जो है, यही फ्लक्चुएशन कहलाता है डिस्पर्शन, जो आज का हमारा चैप्टर है डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन का मीनिंग क्या निकला अल्टीमेटली? डिस्पर्शन मीन्स fluctuations, variations, deviations, etc. इन द डाटा। तो जैसा कि हमने देखा कि फर्स्ट केस में फ्लक्चुएशन, डिस्पर्शन, वेरिएशन एटसेट्रा जो है वो सबसे ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा कम है और यहाँ थोड़ा कम है। और अगर हम एक फोर्थ केस और ले लें, सपोज कर लेते हैं कोई मिस्टर डी, ये क्या करते हैं 50, 50, 50, 50 और 50, पिछले 5 मैचेस में टोटल 250 और एवरेज इनका भी 50। तो देखो अगर ये जो मिस्टर डी हैं ये अगर खेलने के लिए आएंगे तो पक्का मालूम है 50 रन तो हमारी टीम में जुड़ गए। अच्छा, ना 50 से कम ना 50 से ज़्यादा, पूरे 50 रन बनाते आउट हो जाते हैं। अच्छा यस, तो अगर हम इन चारों बैट्समैन को कंपेयर करें तो पता चला लास्ट केस में फ्लक्चुएशन, डिविएशन, वेरिएशन जो यहाँ लिखा है हमने बिल्कुल नहीं है। अच्छा ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इस चैप्टर में हम लोग एवरेज फाइंड नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये मैंने यूं ही एवरेज निकाल के दिखाया है कि अगर हमें कंपेयर करना हो कि कौन सा बैट्समैन अच्छा है तो एवरेज से तो हमें पता नहीं चला कौन सा अच्छा है, लेकिन डिस्पर्शन से पता चलेगा कौन सा अच्छा है। जिसके डिस्पर्शन की वैल्यू, फ्लक्चुएशन की वैल्यू सबसे कम होगी वो बैट्समैन अच्छा है। मेरी बात समझ आई या नहीं आ गई?
डिस्पर्शन में जिसका आंसर सबसे कम होगा वो वाला बैट्समैन अच्छा माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमें डिस्पर्शन फाइंड करना आता नहीं है, तो ऐसा है, अब हम थोड़ा सा डिस्पर्शन फाइंड करने के मेथड्स देखते हैं कौन कौन से हैं। मेथड्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्पर्शन। तो देखो इसमें जो सबसे पहला मेथड आ रहा है, सॉरी, जो पहला मेथड है इसका नाम है रेंज। रेंज का मतलब है डाटा कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है, कितना उसमें फ्लक्चुएशन है। तो जैसे मिस्टर धोनी का केस देखें तो इसने कम से कम 2 रन बनाए और मैक्सिमम 101, तो इसकी जो रेंज है वो 2 से लेकर 101 तक है। तो 101 में से 2 अगर माइनस कर दें तो इसका फ्लक्चुएशन 99 यूनिट्स तक फैला हुआ है, 99। ठीक है, तो अल्टीमेटली रेंज का फॉर्मूला बना लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। तो जैसे मिस्टर धोनी है उस केस में रेंज क्या हो जाएगी, 101 माइनस 2 99। कोहली की कितनी हो जाएगी, 80 माइनस 20 60, फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। थर्ड सचिन की कितनी हो जाएगी, 54 माइनस 45 9। और फोर्थ केस में 50 माइनस 50 इक्वल टू 0। तो अगर हमें इन चारों में से बेस्ट प्लेयर को चूज़ करना है तो वो बेस्ट कौन सा होगा। एवरेज से तो देखो टाई हो गया, एवरेज के मामले में तो चारों सेम है, एवरेज से पता नहीं चल रहा। अब हम डिस्पर्शन से पता लगाएंगे कौन सा बेस्ट है, तो पता चला यस दिस इज द बेस्ट, डी इज बेस्ट। अब डी कोई भी है, हमें नहीं मालूम, आप लोग बना लेना अपने आप नाम कोई भी। ठीक है, तो डी इज द बेस्ट, ये हमने रेंज फाइंड की है। अच्छा, इनकी ठीक समझ आ गया सबको। तो अल्टीमेटली डिस्पर्शन फाइंड करने के जो मेथड्स हैं ना वो कई सारे हैं, तो मैं एक एक करके आपको सारे बता रहा हूँ। क्लियर हो गया। फर्स्ट हमने सीख लिया है स्मॉलेस्ट नंबर माइनस लार्जेस्ट नंबर, नोट कर लो, फिर मैं सारा मिटाऊंगा जरा। अच्छा, ये ठीक है। मेथड्स दोबारा यहाँ लिखवा देता हूँ। अच्छा, डिस्पर्शन के मेथड्स। देखो मेथड्स को ना हम ब्रॉडली 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक को हम कहते हैं एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और दूसरे को हम कहते हैं रिलेटिव डिस्पर्शन। डिस्पर्शन को 2 पार्ट में बांट सकते हैं हम, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन एंड रिलेटिव डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट का मतलब है कि बस एब्सोल्यूट वैल्यू 10 20 30 37 50, जैसे मैंने यहाँ पर निकाला था 99 69 0, बस एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, ये डिस्पर्शन। दूसरा होता है रिलेटिव डिस्पर्शन। तो रिलेटिव में आंसर जो है समझ लो कि परसेंटेज की तरह आएगा। अच्छा, परसेंटेज में कि 10% का फ्लक्चुएशन है, 12% 15%। ठीक है, और यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यूज में आएगा।
तो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा, जो मैंने आपको करवा दिया, इसका नाम है रेंज। तो रेंज फाइंड करने का मेथड है लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। शॉर्टकट में देखा जाए तो यही फॉर्मूला बना, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। अब मैंने जैसा आपको बताया था कि डिस्पर्शन फाइंड करने के हमारे पास और भी मेथड्स हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि और मेथड्स क्यों हैं, भाई क्या ज़रूरत है और मेथड्स की, जब एक ही मेथड से आंसर आ रहा है तो बाकी मेथड सीखने की क्या ज़रूरत है। तो देखो उसका आंसर ये है कि इस मेथड में कुछ कमियां हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। तो उन डीमेरिट्स का पता लगने के बाद ये डिसाइड किया गया कि हाँ कोई नया फार्मूला बनाया जाए। तो देखो सीधी सी बात है, पुराने फार्मूले के अंदर अगर कोई कमी होगी तो उसे दूर करने के लिए हम एक नया फार्मूला बनाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले पता तो चले कि आखिर इसमें कमी क्या है। तो इसके अंदर जो कमी है वो मैं आपको इधर लेफ्ट साइड में बता रहा हूँ, ठीक है। रेंज, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डीमेरिट्स ऑफ रेंज देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। क्या देखना चाहते हैं हम लोग कि रेंज के अंदर क्या डीमेरिट्स हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर देके बता रहा हूँ जिससे हमें पता चलेगा कि ओ अच्छा ये प्रॉब्लम है इसमें। तो जैसी प्रॉब्लम का पता चलेगा उसका इलाज ढूंढने की कोशिश करेंगे हम लोग, और इलाज मिलते ही आपके सामने एक नया फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखते हैं। सपोज कर लेते हैं x की वैल्यू हमें गिवन है 10, 800, 807, 809, 812, 840, 860, 872, 896 और 50,000। समझ आया क्वेश्चन के नहीं? तो देखो क्वेश्चन में हमें दिया है x की वैल्यूज़ हैं 10, 800, 807, 809, 812, 840, 860, 872, 896 और 50,000 पूरे, ठीक है। और अब हमें इसमें रेंज फाइंड करने के लिए बोला गया, तो हमने कहा डाटा जो है कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है, दैट इज़ द लार्जेस्ट नंबर एंड दैट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट 50,000, स्मॉलेस्ट 10। तो 50,000 में से 10 माइनस किया तो 49,990। तो मतलब इसमें इतना फ्लक्चुएशन है। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो पता चलता है कि जितना नज़र आ रहा है उतना फ्लक्चुएशन वैसे है नहीं। रीज़न ये है कि एक एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट नंबर है बाकी डाटा के कंपैरेटिवली, और एक एक्सट्रीमली लार्जेस्ट नंबर है बाकी डाटा के कंपैरेटिवली। और ये जो हमारा डिस्पर्शन का पहला फॉर्मूला है रेंज, वो बीच के नंबरों को तो देखता नहीं है, बस इसी को देखा और इसको देखा और कहा दोनों को माइनस कर दो, काम खत्म। लेकिन रियलिटी में बाकी जो डाटा है उसमें इतना फ्लक्चुएशन नहीं है। इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी डाटा 800 से लेकर 896 तक फैला हुआ है। सिर्फ 96 का फ्लक्चुएशन है, 896 माइनस 800, ओनली 96।
तो ये इसकी एक डीमेरिट है कि अगर पूरे डाटा में एक ही नंबर एक्सट्रीमली लार्जेस्ट नंबर आ जाए, एक्सट्रीमली हाई, और एक नंबर जो है एक्सट्रीमली स्मॉल आ जाए, तो देखने में फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है, रियलिटी में होता कम है। अच्छा, ठीक है। इसको अगर हम ग्राफिकली देखें, ये 0 है और ये 50,000 है। एक नंबर 10 के ऊपर है, सपोज ये 10 हो गया। एक नंबर 800 है, एक 807 है, 809 है, 812 है, 840, 860, 872 और 50,000। लो जी, अब इसमें अगर कोई फ्लक्चुएशन बताएगा तो इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी का डाटा तो इतनी सी फ्लक्चुएशन है ना। नज़र आ रहा ठीक से ना? ठीक है, ये डॉट्स बनाए मैंने, ये बाकी डाटा में सिर्फ इतनी सी फ्लक्चुएशन है और ये इतनी सारी है। अच्छा, हमने कहा ओके ओके, ठीक है। तो अब इसका क्या इलाज किया जाए? देखो, इसके ऊपर एक आपको जोक सुना रहा हूँ, छोटा सा, ध्यान से सुनना है और बातें बिल्कुल नहीं करनी। एक बार क्या हुआ, रेलवे के कुछ ऑफिसर्स बैठे हुए थे, डिस्कशन कर रहे थे कि ये रेलगाड़ी का जो आखिरी डिब्बा होता है ना, लास्ट डिब्बा, वो बड़ा ही झटके मारता है, झटके खाता है बहुत ज़्यादा। तो आखिर क्या इलाज किया जाए जिससे उसके झटके जो हैं वो कम हो जाएं? तो बड़े सारे लोग बैठे थे, हर एक ने अलग अलग सजेशन दिया, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो। लेकिन अल्टीमेट सजेशन ये निकला कि रेलवे ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में हम लोग अब आगे से गाड़ी में आखिरी डिब्बा लगाएंगे ही नहीं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब आखिरी डिब्बा ही नहीं होगा तो झटके भी नहीं लगेंगे। अच्छा, तो कुछ ऐसा ही कंक्लूज़न जो है वो लोगों ने यहाँ पर निकाला कि इस सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर के कारण फ्लक्चुएशन में गड़बड़ हो रही है ना। तो डिसाइड किया गया कि सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबरों को काट दो। अगर हम इसे काट दें तो बाकी जो बचा हुआ डाटा है उससे डिस्पर्शन निकालें तो कैसा रहेगा, थोड़ा सा रिलायबल आंसर आ सकता है। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई और एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर थे उनको तो हमने काट दिया। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि क्या एक ही नंबर काटें या ज़्यादा काटें? हो सकता है कि एक इसके साथ यहाँ पर एक और नंबर लिखा हो, फिर क्या करेंगे? तो अल्टीमेटली डिसाइड किया गया कि हम शुरू के 25% लार्जेस्ट नंबर्स को काट देंगे और नीचे के 25% स्मॉलेस्ट नंबर्स को काट देंगे। तो बाकी का जो डाटा बचेगा हम उसकी रेंज निकालेंगे। ठीक है, मैं अभी लिखकर बताऊंगा। सेकंड फॉर्मूले का नाम है इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है? इसका मतलब है रेंज ऑफ, देखो इसको अभी ना हम काट देते हैं, इसको हम बाद में सीखेंगे। अच्छा, ठीक है, अभी मैं आपको सारे ये सिखा रहा हूँ। एब्सोल्यूट डिस्पर्शंस, रिलेटिव वाले हम बाद में शुरू करेंगे, नेचुरल है तो इस जगह का भी हम यूज़ कर लेते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब है रेंज ऑफ मिडल 50% डेटा। क्वार्टाइल मतलब क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब 25%, 1/4, यानी 1/4 नंबर शुरू वाले काट दिए, 1/4 नंबर छोटे वाले काट दिए, बाकी जो मिडल के 50% नंबर बच गए उसकी रेंज निकालें, दैट इज कॉल्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो नेचुरल है कि इससे जो रेंज के अंदर प्रॉब्लम आती थी वो दूर हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसका भी आपको प्रॉपरली यहाँ पर
फाइंड करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मिटा दें इसे। तो यहाँ पर हम लोग सीखने जा रहे हैं अब व्हाट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज इस तरह से है कि सपोज हमें डेटा गिवन है, दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, दैट इज द लार्जेस्ट नंबर। ये सबसे बड़ा नंबर है जो भी है नंबर लाइन के ऊपर, और ये सबसे छोटा नंबर है। तो हमने स्मॉलेस्ट 25% नंबर देखे कहाँ तक आ रहे हैं, तो पता चला स्मॉलेस्ट 25% नंबर जो हैं वो यहाँ तक आ रहे हैं। अच्छा, फिर हमने देखा कि लार्जेस्ट 25% नंबर कहाँ तक आ रहे हैं, तो पता चला यहाँ से लेकर यहाँ तक लार्जेस्ट 25% नंबर हैं। अच्छा, तो हमने क्या किया, इनको तो काट दिया। अच्छा, इसे और इसे सबको काट दिया। 25% सबसे बड़े नंबर, मतलब अगर 100 नंबर थे तो 25 सबसे बड़े वाले काट दिए, 25 सबसे छोटे वाले काट दिए, तो बाकी जो बीच के 50 नंबर्स रह गए 100 में से, उनकी रेंज निकाल दी, उसमें दिस माइनस दिस कर दिया। अच्छा, दिस नंबर माइनस दिस नंबर, तो इस नंबर का हमने नाम रखा है Q3 और इसका नाम है Q1। फुल फॉर्म होती है क्वार्टाइल 1 और ये क्वार्टाइल 3। देखो ऐसा ही 25% क्वार्टाइल 1 आ गया, फिर 25% और जाते तो क्वार्टाइल 2 होता, फिर 25% और जाते तो क्वार्टाइल 3, तो बीच में क्वार्टाइल 2 जो है वो नहीं आया। ठीक है, इसको हम क्वार्टाइल 2 कहते हैं। ये 25% और ये 25%, 25, 25, 25, 25, ये क्वार्टर 1 हो गया, यहाँ तक क्वार्टर 2 हो गया, 2 क्वार्टर, यहाँ तक 3 क्वार्टर हो गए, 1, 2, 3, और ये 4 क्वार्टर, यानी कि पूरा लार्जेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, लेकिन अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे क्वार्टर 2 की, तो अभी हम इसे पूरा 50% एज्यूम कर लेते हैं कि सारा 50% है। ठीक है, 25% प्लस 25%, 50%। तो अल्टीमेटली इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला बना Q3 माइनस Q1। तो अभी मैं आपको Q3 और Q1 फाइंड करना भी सिखाऊंगा। अच्छा, ठीक है, Q3 माइनस Q1 दैट इज कॉल्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज, रेंज ऑफ द मिडल 50% डेटा। लेकिन बाद में ना थोड़ा सा इसे और इम्प्रूव करके एक नया फॉर्मूला बनाया गया, उसका नाम रखा गया क्वार्टाइल डेविएशन। क्या नाम है इसका? क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसको मैं नया नंबर 3 नहीं डाल रहा, क्योंकि ये 3 नंबर देने लायक नहीं है। ठीक है, यही 2 है और ये भी 2 ही है। अच्छा, तो क्वार्टाइल डिवीजन में क्या होता है कि जो Q3 माइनस Q1 है ना, इसको हम सिर्फ आधा कर देते हैं। तो आप ही बताओ, आधा करने से नया नाम रखने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, अब इसको हमने हाफ क्यों किया, इसके पीछे भी रीज़न है, लेकिन वो रीज़न थोड़ा देर से आएगा, अभी समझ नहीं पाएंगे हम लोग। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसको हाफ क्यों किया। ठीक है, क्वार्टाइल डिवीजन Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ठीक है, इन दोनों की रेंज अगर सिर्फ माइनस कर दें तो इंटर क्वार्टाइल रेंज और ये क्वार्टाइल डिविएशन। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी अभी भी चीज़ बची है कि जो इसके अंदर भी डीमेरिट हो, तो उसे दूर करने के लिए नेचुरल है फिर हमें कोई थर्ड फॉर्मूले के बारे में सोचना पड़ेगा। तो आंसर है यस, इसमें भी थोड़ी सी डीमेरिट्स हैं। तो डीमेरिट्स में आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ, फिर जब पता चलेगा ये डीमेरिट्स हैं तो उनको दूर करने के लिए नेचुरल है फिर हम एक नया फॉर्मूला यहाँ पर बनाएंगे।
ठीक है, नोट कर लो और मैं फिर इनको मिटा रहा हूँ। तो अब हम सीखने जा रहे हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज की demerits of interquartile range। as well as range also। तो जो डिमेरिट्स हैं वो दोनों की कॉमन है। अच्छा, वो प्रॉब्लम रेंज में भी है, इंटर क्वार्टर रेंज में भी है, तो फिर हम उन दोनों को, मतलब जो इन दोनों में प्रॉब्लम हमारी से दूर करेंगे, एक नया थर्ड फॉर्मूला बनाएंगे। अच्छा, ठीक है, तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। सपोज एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 100, 120, 137, 148, 158, 197, 220, 370, 480, 725, 800। तो बताओ इसकी रेंज क्या है? तो बड़ी सिंपल है, रेंज का आंसर क्या है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। 800 माइनस 100, 700 आ गया। तो पहले मैं डीमेरिट्स हैं वो रेंज में बता रहा हूँ, फिर जो वही सारी की सारी जो डीमेरिट्स हैं इसके अंदर भी होंगी। तो पहले हम रेंज की कुछ नई डीमेरिट्स देख रहे हैं। एक ये हो गई, अच्छा अभी बता रहा हूँ। अभी हमने रेंज फाइंड किया है। अब देखो ऐसा है, इस 158 को काट कर मैंने 758 लिख दिया। क्या किया? 158 की जगह लिख दिया 758। अब इसकी रेंज निकालो। अभी भी लार्जेस्ट नंबर 800 है, स्मॉलेस्ट 100 है। हमने कहा आंसर तो अभी भी 700 है। हमने कहा अच्छा, ये देखो 697। अब बताओ क्या आंसर है? अभी भी वही फ्लक्चुएशन है। 220 की जगह हमने 720 लिख दिया। अब बताओ, अभी भी आंसर लार्जेस्ट ये है, स्मॉलेस्ट ये है। कहने का मतलब है कि हम डाटा में चेंजेस किए जा रहे हैं, लेकिन आंसर है कि चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहा। आंसर कहता है हम नहीं बदलेंगे। तो यही प्रॉब्लम है सेम। 370 को हमने कर दिया 170। अब आंसर बताओ, 100, 800, 700, कोई फर्क ही नहीं है। 480, 180, 725, 225, 148, 748, 137, 637, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, यही डिमेरिट है। हम चाहते हैं कि जो फ्लक्चुएशन फाइंड करने का, डिस्पर्शन फाइंड करने का फॉर्मूला है, या जो फॉर्मूला बने वो एक ऐसा फॉर्मूला बने कि अगर हम एक भी नंबर में इतू सा भी चेंज कर दें जरा सा, तो आंसर में चेंज हो जाना चाहिए। ये नहीं कि हाँ आंसर तो अभी भी वही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम प्रॉब्लम इंटर क्वार्टर रेंज में भी होती। अगर हम ये सपोज 25% स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर काट देते, तो इनमें अगर हम चेंज करते आंसर तो तब भी सेम रहता। ठीक है, इनको काट काट के चेंज करते अगर हम थोड़ा सा उसी रेंज के अंदर अगर डाटा रहता, तो वो सेम प्रॉब्लम इंटर क्वार्टर रेंज और क्वार्टर डिवीएशन में भी आएगी कि अगर हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को चेंज नहीं किया और बीच के नंबरों को चेंज किया, लेकिन इतना चेंज किया कि अभी भी वो लार्जेस्ट नंबर से छोटे रहें और स्मॉलेस्ट से बड़े रहें, ठीक है, तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो डीमेरिट हमारे सामने आई है उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, कि मैं अभी यहाँ लिख देता हूँ, फिर मैं बाद में मिटा दूंगा। अच्छा, इस बॉक्स में लिख रहा हूँ। अच्छा, मैं ठीक है, क्या है प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन क्या है।
the formula of dispersion मतलब कि डिस्पर्शन का फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए कि किसी एक भी वैल्यू को अगर हमने चेंज कर दिया तो डिस्पर्शन की वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए। ठीक है, अल्टीमेटली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ डिस्पर्शन should be dependent upon each and every value of given data। डिस्पर्शन की वैल्यू गिवन डाटा की हर एक वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए, बेस होनी चाहिए। अगर कोई एक भी वैल्यू चेंज होती है तो डिस्पर्शन का आंसर नेचुरल है, बदलेगा। अगर डिस्पर्शन की वैल्यू सिर्फ पहली और आखिरी वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर दें तो बेचारे बीच वाले तो यूजलेस हो गए, फालतू, जो मर्जी चेंज करोगे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कि डिस्पर्शन की वैल्यू गिवन डाटा की ईच एंड एवरी वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए। तो हमारा जो थर्ड फॉर्मूला बनेगा वो थोड़ा बेटर होगा इन दोनों के कंपैरेटिवली, जिसमें हर एक वैल्यू का यूज़ किया जाएगा डिस्पर्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो अभी आप इसे नोट कर लो, ये इसकी जो डीमेरिट है। ठीक है, तो डीमेरिट इस तरह से है कि रेंज विल रिमेन सेम, रेंज विल रिमेन सेम इफ क्या हुआ, मैंने डाटा में इतनी सारी काटा पीटी की है और काटा पीटी करने के बाद भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी यही स्मॉलेस्ट है, यही लार्जेस्ट है। हाँ, किसी नंबर को इतना ही बड़ा कर दूं कि लार्जेस्ट से भी बड़ा हो जाए तो चेंज होगा रेयर केस में, लेकिन अगर इसी रेंज के अंदर चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जो वो नहीं पड़ता है वो डिमेरिट है। ठीक है, नोट करो, खास तौर से ये नोट करो और ये बात नोट करो, इतना काटा पीटी के बाद भी रेंज विल रिमेन सेम, दैट इज वेरी बैड। ठीक है, नोट कर लो, मैं बिठा रहा हूं। अब हम सीखेंगे इसका थर्ड फॉर्मूला। तो वो ऐसा होगा कि गिवन डाटा की हर एक वैल्यू के ऊपर बेस्ड होगा। तो वो मैं ना आपको पहले यहाँ पर एक एग्जांपल लेके फाइंड करके दिखा देता हूँ, तो फिर उसमें जो कुछ भी हम करेंगे नेचुरल है, वही फार्मूला होगा। हम ऐसा नहीं कि पहले फार्मूला लिखें और फिर लगाएं। देखते हैं कि किस तरह से डिस्पर्शन की वैल्यू हर एक वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट हो सकती है। सपोज x की वैल्यू हमें गिवन है 20, 27, 32, 35, 38, 42, 43, 48, 57। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जरा मीन निकाल के देखते हैं कि एवरेज कितना आया। $410।
तो अगर हम इसका मीन निकालेंगे एक्स बार तो आ जाएगा 410/10 दैट इज 41। कितना आया? 41। एवरेज आ गया इसका 41। तो अब हम ये देखेंगे कि x की जो वैल्यू है वो अपने एवरेज से, एवरेज है, मैंने आपको बताया था एक बार पहले भी कि जो एवरेज यानी मीन होता है ये इस डाटा को रिप्रेजेंट करने वाला एक लीडर है। कि अगर हम इस डाटा के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो हम कहें कि इसका एवरेज 41 है तो हमारे दिमाग में पिक्चर बन जाएगी, हाँ सारे नंबर 40 के आसपास ही होंगे, कुछ 41, तो कुछ नंबर 41 से छोटे होंगे और कुछ 41 से बड़े होंगे, ऑन एन एवरेज 41। ठीक है, तो हम वही देखना चाहते हैं कि कौन सा नंबर एवरेज से कितना बड़ा या कितना छोटा है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं हम लोग। x माइनस 41 की वैल्यू निकाली हमने, 20 माइनस 41 माइनस 21 आ गया। तो देखो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना वो फ्लक्चुएशन देखना है, डिस्पर्शन बोले तो फ्लक्चुएशन। तो फ्लक्चुएशन प्लस और माइनस में नहीं होती। अगर दो नंबरों के बीच में 21 का डिफरेंस है तो फ्लक्चुएशन 21 हो गई, और क्या। देखो अगर हम ये कहें कि दिल्ली से अगर हम चंडीगढ़ जाएं तो वो 250 किलोमीटर है और चंडीगढ़ से दिल्ली आएँ तो वो -250 किलोमीटर है, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता। तो डिस्टेंस डिफरेंस सेम रहता है, उसमें सिंबल का कोई काम नहीं है। तो अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखें, फ्लक्चुएशन देख रहे हैं तो सिंबल हटाना पड़ेगा। लेकिन जब हमने कहा है कि x माइनस 41 निकालो तो सिंबल तो आता ही है। अच्छा, तो ऊपर फॉर्मूले में हमें कुछ करना पड़ेगा जिससे कि इसका साइन गायब हो जाए। हमने इसके आगे मॉड लगा दिया। अल्टीमेटली हम फाइंड कर रहे हैं x माइनस एक्स बार का मोड। हम क्या फाइंड कर रहे हैं? x माइनस एक्स बार, x माइनस मीन। दोबारा से लिखवा देता हूं। हम यहां पर फाइंड करना चाहते हैं x माइनस एक्स बार, उसका मोड। तो वो बन जाएगा x माइनस 41 का मोड। 21 आ गया, 27 माइनस 41, 14, 32 माइनस 41, 9, 6, 3, 1, 2, 7, 16 और 27। ठीक है, कितना आ गया सबका सन? 7 से 13, 20, 23, 26, 4, 30, 40, 41, 42, 46, 4, 2, 6 और 1, 7, 8 और 2, 10, 106। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये हमने देखा कि हर एक नंबर अपने मीन से, कोई 21 छोटा है, कोई 27 बड़ा है, कोई 41 छोटा है, कोई 16 बड़ा है। ये बड़े है ना, मैंने तो साइन हटा दिया। ये अपने मीन से 9 का डिफरेंस है, इसका 6 का डिफरेंस है, इसका 3 का डिफरेंस। तो अल्टीमेटली हम हर एक नंबर को उसके मीन के साथ कंपेयर करके उसका डिफरेंस निकालते हैं, वही तो फ्लक्चुएशन हो गया। तो टोटल फ्लक्चुएशन आया है 106। ठीक है, और हम क्या निकालना चाहते हैं? एवरेज फ्लक्चुएशन। तो एवरेज फ्लक्चुएशन हो जाएगा, नेचुरल है, 106 डिवाइड बाय 10। 10 नंबर है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। तो ये बन जाएगा 10.6। तो आप ही बताओ, बेटर आंसर है पहले से कि ऑन एन एवरेज हर एक नंबर अपने मीन से 10.6 यूनिट्स या तो बड़ा है या छोटा है, इसी रेंज में फ्लक्चुएट कर रहा है ऑन एन एवरेज। तो यही है हमारा थर्ड फार्मूला। देखो मैंने अभी फार्मूला भी नहीं लिखा, फार्मूले का नाम भी नहीं लिखा। अच्छा, एवरेज फ्लक्चुएशन। तो इसमें जो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है इसको हम कहते हैं मीन डेविएशन। मीन के साथ फ्लक्चुएशन देख रहे हैं हम लोग।
फॉर्मूले का नाम क्या है, मीन के साथ डेविएशन देख रहे हैं और इसका फॉर्मूला बनेगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार मोड, यानी एक्स माइनस एक्स बार का पहले मोड निकाला लाइक दिस, और फिर हमने उसका सम निकाला और बाद में हमने उसे नंबर ऑफ टर्म से, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय एन, सेम आंसर आ जाएगा यही वाला। मेरे ख्याल से क्लियर सारा कुछ। अब बारी आती है इसके बाद ये देखने की कि क्या इसमें कोई डिमेरिट है, और अगर है तो वो क्या है, और वो जो भी है वो दूर कैसे होगा। तो आप लोग बताओ कैसे दूर होगा। सो सिंपल, नेक्स्ट फॉर्मूले से दूर हो जाएगा। बेशक फॉर्मूला नहीं आता, लेकिन इतना मालूम है कि नेक्स्ट फॉर्मूला जो भी लगाएंगे उससे इसकी डिमेरिट दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले वो डिमेरिट तो जरा हम देख लें क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सारे के सारे जो टिक हैं ये हम मिटा देते हैं। अच्छा, और फिर क्वेश्चन भी मिटा देते हैं, नया क्वेश्चन लिखूंगा। अच्छा, डिमेरिट्स वाला। डिमेरिट्स ऑफ मीन डिविएशन हम लोग देखना चाहते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और उसे फिर हम दूर कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम पहले की तरह क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक एक्स की वैल्यू, उसका मीन निकालेंगे, फिर आगे चलेंगे हम लोग जैसा पहले किया था। एक्स की वैल्यू हमने ली है 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 73, 86 और 200। ठीक है, अब जरा हम इसका भी x माइनस मीन का मोड देखेंगे कितना आता है। दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन निकाल के देखते हैं कितना आता है। 2, 5, 7, 6, 13, 21, 2, 5, 7, 6, 13, 7, 21, 4, 25, 35, 4, 34, 40, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 4, 13, 7, 20, 30, 31, 510। ठीक है, तो अगर हम इसका मीन निकालेंगे तो आएगा 510 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज़ 51। तो x माइनस 51 निकाल रहे हैं हम लोग। देखते हैं कितना आंसर आता है। x माइनस 51, 10 माइनस 51 माइनस 41, तो प्लस का ही लगा दिया। 12 माइनस 41, 39, 36, 35, 33, 31, 27, 22, 35, 185। अब हम सबका सम निकालेंगे। ठीक है,
484। तो अगर हम इसमें मीन डेविएशन निकालें तो आंसर आता है 484 डिवाइडेड बाय 10, 48.4। तो एवरेज फ्लक्चुएशन कितना आया? 48.4 का आया। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि डीमेरिट क्या है। गुड क्वेश्चन। देखो ऐसा है, इसमें डीमेरिट जो है वो मीन को लेकर है। अच्छा, मीन को लेकर मतलब देखो ऐसा है, लास्ट चैप्टर में हमने एवरेज फाइंड करने के 5 मेथड सीखे थे। कितने मेथड सीखे थे? 5। एक मीन, और मीन भी 3 तरह का, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और मीडियन और मोड। 5, ठीक है। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, 3 तरह के मीन, मीडियन और मोड 5। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर अर्थमेटिक मीन लेकर माइनस करके आंसर निकाल दिया, जिससे कि बाकी के जो 4 थे एवरेज फाइंड करने के मेथड, वो थोड़े परेशान से हो गए, कहने लगे हमें क्यों नहीं यूज़ किया। गुड क्वेश्चन, ठीक है। वो कहने लगे कि आखिर हम भी तो एवरेज फाइंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक बेस्ट एवरेज, अच्छी एवरेज का फीचर क्या होता है। देखो, एक गुड एवरेज का फीचर भी बताऊंगा। तो जो भी गुड एवरेज का फीचर होगा और यहाँ पर सेटिस्फाई होगा, तो फिर हम एक बार उस वाली एवरेज को माइनस करके भी आंसर निकालेंगे, ठीक है। से x माइनस मीडियन या x माइनस मोड या x माइनस ज्योमेट्रिक मीन, जो भी होगा, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक गुड एवरेज का फीचर क्या है। देखो, गुड एवरेज वो होती है कि उस एवरेज को अगर सारे डाटा के सामने लिखा जाए, लाइक 51, ठीक है। तो अगर उसे लिखने के बाद हर एक डाटा से पूछा जाए, देखो तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, 10, 51, तो बेचारा 10 परेशान हो जाएगा, कहा अच्छा आपके जैसा कहाँ हूँ, आप तो बहुत अमीर आदमी हैं, बहुत बड़े हैं, ठीक है, मैं तो बहुत छोटा सा गरीब आदमी हूँ। 12 से कंपेयर किया तो 51 कहने लगा तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। कहने लगा नहीं भाई साहब, मैं आपके जैसा कहाँ हूँ, कहाँ आप हो और कहाँ मैं। तो 51 ने 15 से कहा तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि हम तुम्हारे जैसे हैं। अच्छा, ये बहुत छोटे हैं और ये बहुत बड़ा। चलो, इससे कंपेयर किया, इसने कहा तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। तो कहने लगा अच्छा, शक्ल देखी आपने, तुम कहाँ और मैं कहाँ। अब ये कितने ज़्यादा उससे बड़े हैं, ये देखो यहीं से पता चल रहा है। ये इससे 22 यूनिट्स बड़ा है, ये 35 बड़ा है, ये 185 बड़ा है। तो कहाँ से लगेगा कि ये मीन इनके जैसा है। कोई 1, 2 आइटम भी ये कहने को तैयार नहीं है कि ये बिल्कुल हमारे जैसा है। यही है इसकी डिमेरिट मीन की। मीन की खासियत ही यही होती है कि मीन का आंसर तो आ जाता है और मोस्ट पॉपुलर भी है मीन, बचपन से सीखते आए होंगे आप लोग। तो मीन की खासियत ही यही है कि ये दिखने में किसी जैसा नहीं लगता। अच्छा, कोई इसे अपना मानता ही नहीं है। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ, तो फिर कौन सी एवरेज का यूज़ करना चाहिए x में से माइनस करने के लिए, ठीक है। तो ये डिसाइड हुआ कि x में से मीडियन माइनस करेंगे, क्योंकि मीडियन जो होता है ना वो बिल्कुल मिडल वाला नंबर होता है और गिवन डाटा में से ही किसी एक के इक्वल आ जाता है ज़्यादातर। तो कम से कम वो तो कहता ही है ना कि हाँ तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, और बाकी के भी उसके आसपास वाले भी एग्री हो जाते हैं। हाँ, यहाँ तो देखो कोई नंबर 27, 22 से छोटा है ही नहीं है, सब 30s में है, 40, 30, 30, 30 और एक तो 185 लो, और सबका सम भी कितना बड़ा आया, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि इस तरह से फ्लक्चुएशन का सम निकाल कर देखेंगे, जिसका सम मिनिमम आएगा वो इन दोनों में से बेस्ट है। अच्छा, अगर ये छोटा आया
तो ये बेस्ट है, मीडियन वाले से सम मिनिमम आया है तो वो बेस्ट है। मेरी बात समझ आई या नहीं आ गई? यस, आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पहले मीडियन निकालेंगे, ठीक है। तो मीडियन होती है मिडल टर्म। अब ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 10 हैं, तो मीडियन का फॉर्मूला हमने पहले सीखा हुआ है, n/2 प्लस 1/2 टर्म, और इनकी वैल्यू 10 है, तो 10/2 प्लस 1/2 टर्म, तो 5 प्लस हाफ, तो 5.5 टर्म बन गई इसकी। तो काउंट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ, तो इन दोनों के बीच में है 5.5। तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा 18 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 दैट इज 19। तो अब हम 51 के बदले सिर्फ 19 से कंपेयर करने जा रहे हैं। अच्छा, समझ आया या नहीं आ गया? मीडियन के साथ 10 माइनस 19 माइनस 9, लेकिन साइन तो लगाना नहीं है। 12 माइनस 19 माइनस 7, लेकिन साइन तो लगाना नहीं है। 15 माइनस 19 माइनस 4, लेकिन साइन नहीं लगाना, साइन तो लगाना नहीं है, ठीक है, याद रखना है। 16 माइनस 19 माइनस 3, लेकिन यस, साइन तो लगाना नहीं है। 18 माइनस 19 माइनस 1, लेकिन साइन तो लगाना नहीं है। 20 माइनस 19 1 आ गया। 24 माइनस 19 5। तो देख रहे हो कितने छोटे छोटे नंबर आ रहे हैं। अच्छा, इसे कहते हैं गुड एवरेज। 24 माइनस 19 73 माइनस 19 54 86 67 270। तो एक दो नंबर ज़्यादा बड़े आ गए, लेकिन ज़्यादातर तो छोटे छोटे हैं ना, ठीक है। तो ये लोग एग्री कर रहे हैं, हाँ ये एवरेज हमारे जैसा है, ठीक है। सबका सम निकाला। $368, देखा इससे कितना कम आया। अच्छा, दैट इज द मिनिमम, दैट इज द मिनिमम, देयरफॉर दैट इज द बेस्ट। कंक्लूजन क्या निकला कि अभी हमने जो मेन डिविएशन निकाला था मीन माइनस करके, वो बेचारा मीडियन के आगे हार गया। अच्छा, हारा या नहीं हारा? ये बड़ा आ रहा है और ये छोटा आ रहा है। तो ये रूल है, मीडियन से ही हमेशा मिनिमम आंसर आता है। अच्छा, ठीक है। तो नया फार्मूला भी हमारे पास बनकर तैयार हो गया है। फार्मूला तो बनकर तैयार हो गया है, ये रहा फार्मूला। अच्छा, लेकिन अभी हमने इसका नाम नहीं रखा है, ठीक है। फार्मूला क्या है? सिग्मा एक्स माइनस मीडियन मोड और डिवाइडेड बाय एन। बिल्कुल सेम फार्मूला है, एक्स माइनस मीन, एक्स माइनस मीडियन, ठीक है। फार्मूला तो बन गया ना, नाम नहीं रखा इसका अभी। तो इसका नाम हमने रखा था मीन डिविएशन। तो नेचुरल है कि इसका नाम क्या होना चाहिए, आप लोग बताओ। गलत हो गया। अच्छा भाई, मुझे कैसे पता गलत हो गया? क्योंकि मेरे को मालूम है आपने बोला होगा मीडियन डेविएशन, वो नहीं है। अच्छा, इसका नाम मीडियन डेविएशन नहीं है, इसका नाम है स्टिल मीन डेविएशन।
तो फिर सोचने वाली बात है कि अगर ये भी मीन डेविएशन है और ये भी मीन डेविएशन है तो फिर पता कैसे चलेगा कि फॉर्मूला ये वाला लगाना है या ये वाला। तो उसका आंसर ये है कि कई बार क्या होता है ना, दो लोगों के नाम सेम होते हैं तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना आगे कास्ट लगानी पड़ती है। अच्छा ठीक है, आप लोग भी एग्जांपल दे के बता सकते हो, कोई इनका नाम सेम हो तो पीछे कास्ट लगाते हैं तो पता चलता है ओ शर्मा जी, वर्मा जी। तो इसका नाम है मीन डेविएशन अबाउट मीन, ब्रैकेट में डाल दिया, और इसका नाम है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। देखो आप लोग सोचोगे शायद कि जब मीडियन से निकालना था तो नाम ही मीडियन डेविएशन रख देते, काम खत्म। मीन डेविएशन रख के अबाउट मीडियन लिखने की क्या ज़रूरत थी। तो देखो इसका सिंपल सा आंसर है कि इस फॉर्मूले का नाम ये है और सब लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। अगर आपने इसका कोई नया नाम रख दिया तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप किसकी बात कर रहे हो। तो इसलिए नाम के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लो, फिर हम इसको मिटाएंगे। नोट करो सारा। मिनिमम आया तो आप लोग सोचोगे कि मीडियन के बाद मोड और ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन से क्यों नहीं निकाला, तो आंसर है कि उनसे मिनिमम नहीं आता। अच्छा, मिनिमम इसी से आता है तो उसी से करके दिखा दिया सीधा डायरेक्ट। ठीक है, मोड और ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन बेचारे वैसे ही चुप करके चले गए, मीडियन जीत गया। अच्छा, इनमें मिटा दें सारा। तो देखो हमने मीन डिवीएशन की डिमेरिट दूर भी कर दी, ढूंढ भी ली और दूर करके नया फॉर्मूला भी बना दिया। अच्छा, मिटा रहे हैं अब। तो नेचुरल है कि हमें अच्छा फॉर्मूला मिल गया है। मुझे मालूम है आप इसके नंबर की इंतज़ार कर रहे हो, तो इसका नंबर भी पहले की तरह ही है। अच्छा, जैसे 2 नंबर पे 2 फॉर्मूले थे, ये दोनों का नंबर भी सेम है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि अगर अबाउट मीन या अबाउट मीडियन एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आया और हमें फाइंड करने के लिए कहा गया फाइंड मीन डेविएशन, मीन डेविएशन फाइंड करो, लेकिन आगे नहीं लिखा हुआ कि अबाउट मीन निकालना है या अबाउट मीडियन, तो क्या करेंगे, तो हम वो करेंगे नेचुरल है कि जो अच्छा है। तो इन दोनों में अच्छा फॉर्मूला कौन सा है, नीचे वाला। तो अल्टीमेटली अगर मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए बोला है तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओनली मीन डेविएशन लिखा है जिसमें, मेरे ख्याल से क्लियर है। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कोई डिमेरिट है या नहीं, तो आंसर है अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ जिसमें हम मीन डेविएशन का आंसर निकालेंगे और उसमें किसी डिमेरिट के बारे में आपको बताऊंगा और फिर हम उसे दूर करेंगे। यस, ठीक है, करके दिखा रहा हूँ। सपोज कर लेते हैं कि ये ए सीरीज़ है और एक ये बी सीरीज़ है। अच्छा, तो इनका डायरेक्टली एक्स माइनस मीन की वैल्यू हमें गिवन है और इसकी भी डायरेक्टली एक्स माइनस मीन की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या गिवन है।
ठीक है। सपोज ये 20 है। और ये हमें गिवन है 8, 10, 12 से लिखते हैं 8, 10, 8, 9, 10, 10, 13 सपोज कर लेते हैं। नो आर्गूमेंट्स कि कहाँ से आया कैसे आया, सपोज कर लेते हैं ये हमें गिवन है। लाइक दिस और दिस कोई भी है, एक्स माइनस मीन या एक्स माइनस मीडियन का मॉड हमें गिवन है। अच्छा, ए सीरीज का भी और बी का भी, इसका सम निकाला 50 आया, इसका सम निकाला 50 आ गया। लो, अब अगर हम यही वाला मीन डिविएशन निकालें तो कितना आंसर आएगा? सिग्मा एक्स माइनस मीन मोड डिवाइड बाय एन, और यहाँ पर भी सिग्मा एक्स माइनस मीन मोड एन मीन डिविएशन। इसका आंसर आया 50/5, 10। इसका भी आंसर आया 50/5, 10। अब किस में फ्लक्चुएशन ज़्यादा है और किस में फ्लक्चुएशन कम है, हम ये देखना चाहते हैं। तो पता चला कि दोनों का फ्लक्चुएशन तो सेम है, 50-50 टोटल फ्लक्चुएशन है, और एवरेज मीन डेविएशन जो है वो 10 है। ठीक है, और हमसे पूछा है किस में फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रहा है और किस में कम हो रहा है। तो हमने कहा भाई अभी तक का सीखा हुआ बेस्ट फार्मूला हमने लगा कर देख लिया, और हमें तो लग रहा है कि दोनों में फ्लक्चुएशन सेम है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप बिना किसी फार्मूले के डायरेक्टली देखो तो लगेगा यहाँ पर फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। देखो सबसे बड़ा नंबर 20 आ रहा है, तो मतलब 20 यूनिट्स तक का फ्लक्चुएशन है। यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्चुएशन सिर्फ 13 है, 13। समझ आ गया? और सारे नंबर अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही हैं, 8, 9, 10, 10, 13। ठीक है, अगर एवरेज 10 आ रहा है तो सभी नंबर 10 के इक्वल ही हैं। ये 2 कम है, ये 1 है, और ये 3 का डिफरेंस है। और यहाँ पर एवरेज फ्लक्चुएशन अगर 10 आ रहा है तो एक 10 का सीधा डबल 20 आ रहा है, और एक 10 का आधा 5 आ रहा है। तो कहने का मतलब समझ आया या नहीं आया? यानी हमने पता लगा लिया है, बिना फॉर्मूले के पता लगाया है कि यहाँ फ्लक्चुएशन हाई है और यहाँ पर फ्लक्चुएशन लो है। यहाँ पर ज़्यादा फ्लक्चुएशन है और यहाँ पर कम है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे हम ये पता लगा सकें, प्रूव कर सकें कि यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, यहीं से एंट्री होती है एक फोर्थ फार्मूले की। चौथा फार्मूला, फोर्थ, देखते हैं क्या है। तो फोर्थ फार्मूले में ये डिसाइड किया गया कि जो x माइनस मीन को हम यूं ही मॉड लगाकर ऐड कर देते हैं ना, तो इसको हम स्क्वायर निकालेंगे इसका, फिर ऐड करेंगे। ठीक है, देखते हैं स्क्वायर करने से क्या होता है, फिर मैं भी आपको बताऊंगा कि स्क्वायर करने से क्या होता है। अच्छा, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर
81 10 का, 100 10 का, 100 और 13 का 169। तो अब इसका सम निकालेंगे हम, और यहाँ पर भी हम x माइनस मीन का स्केयर कर देते हैं। 25 49 64 100 और 400 सबका सम निकाला। $638 आया। इसका सम निकाला, $514। इसका सम कितना आया? 514। और ये 638। देखा, मैंने कहा था ना यहाँ पर लेस फ्लक्चुएशन है, तो देखो ये नंबर छोटा आ गया। यहाँ पर मैंने बताया था हाई फ्लक्चुएशन है, तो ये नंबर बड़ा आ गया। तो अल्टीमेटली हमारा फोर्थ फॉर्मूला, जिसका नाम हमें मालूम नहीं है, फोर्थ, वो बन चुका है। वो ये है कि अब हम x में से जब मीन माइनस करेंगे तो उसको मोड लगाकर सबको सिंपली ऐड नहीं करेंगे, बल्कि उनका स्क्वायर निकाल कर ऐड करेंगे, और फिर उसे हम n से डिवाइड करके एवरेज निकाल दिया करेंगे। अच्छा, वाह, ठीक है। पांचवा फॉर्मूला अब हम लिखने जा रहे हैं। तो ऐसा करता हूँ, मैं ज़रा इसे मिटा देता हूँ और ऊपर लिख देता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो हमारा फिफ्थ फॉर्मूला बन गया है। नाम मालूम नहीं है, लेकिन अभी तो फॉर्मूला भी मालूम नहीं है। एक्चुअली क्या है कि पहले मेन डिवीजन के साथ सेम प्रॉब्लम हो चुकी है कि पहले मेन डिवीजन में हमने मीन माइनस किया और फिर बाद में मीडियन माइनस करके एक नया फॉर्मूला बनाना पड़ा। और अब हम स्क्वायर करने जा रहे हैं, तो स्क्वायर किसका करें, इसका करें या इसका करें? तो पता चलेगा, हो सकता है दोनों का करना पड़े। तो इस बार हम थोड़ा सा समझदार और अलर्ट हो गए हैं। इस बार क्या है कि हम दोनों में से बेस्ट फॉर्मूले को चूज पहले करेंगे और बाद में बताएंगे कि इनमें से बेस्ट फॉर्मूला कौन सा है। तो जो दोनों में से बेस्ट होगा, हम उसे ही फिफ्थ फॉर्मूला बनाकर यहाँ पर लिखेंगे। तो अब क्या है कि हम पहले की तरह नहीं करना चाहते कि यहाँ पर सिग्मा एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन एन कर दें, और फिर यहाँ पर सिग्मा एक्स माइनस मीडियन का होल स्क्वायर अपॉन एन कर दें, और करने के बाद फिर हम देखें हाँ जी बेस्ट कौन सा है, एंड सो ऑन। यस, मेरी बात थोड़ी समझ आई होगी आप लोगों को। तो इस बार मैं लेफ्ट साइड में इसको मिटाकर इतना तो क्लियर हो गया है कि हाँ जी स्क्वायर करना चाहिए। स्क्वायर करने से क्या होता है कि जो बड़ा नंबर होता है ना, उसका स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाता है। मतलब अगर 10 का स्क्वायर 100 आया तो 20 का स्क्वायर डबल नहीं होगा, बल्कि डबल के बदले 400 हो जाएगा, ठीक है। और तेजी से बढ़ता है, तो जिससे पता चलता है कि हाँ कहाँ ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। इतना तो क्लियर है कि स्क्वायर होगा, लेकिन किसका होगा, दोनों में से किसकी लॉटरी निकलेगी, अभी हम ये यहाँ पर इसको मिटाकर डिसाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद। सपोज कर लेते हैं हमें एक x की वैल्यू गिवन है, और हम एक बार x में से मीन माइनस करके स्क्वायर करेंगे और एक बार x में से मीडियन माइनस करके स्क्वायर करेंगे, दोनों में से पहले की तरह। जिससे मिनिमम आंसर आएगा हम फाइनली उसे ही फॉर्मूला बना देंगे, वही हमारा फिफ्थ फॉर्मूला होगा, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। 2 3 5 7 23।
ठीक है। तो अगर हम इसका सम निकालेंगे तो आया 40 और मीन निकालेंगे तो 40 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 8। तो सीधा ही 2 माइनस 8 माइनस 6 और माइनस 6 का स्क्वायर 36, मैंने सीधा स्क्वायर लिख दिया। 3 माइनस 8 माइनस 5, माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में 25, 5 माइनस 8 माइनस 3 9, 7 माइनस 8 माइनस 1 1, 23 माइनस 8 15, 15 का स्क्वायर 225। सबका सम निकाल लेते हैं। $296 और यहाँ पर मीडियन, मीडियन होती है मिडल टर्म, तो इसकी मिडल टर्म आ गई ये वाली 5 मिडल टर्म है। तो इस बार हम 5 माइनस करके फॉर्मूला बनाएंगे, मतलब सम निकालेंगे। 2 माइनस 5 माइनस 3 सम 9, 3 माइनस 5 माइनस 2 स्क्वायर 4, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 2, 2 का स्क्वायर 4 और 23 माइनस 5 18, 18 का स्क्वायर 324। ठीक है, सबका सम निकाला 341 हो गया डिसाइड। स्क्वायर के मामले में फिर से मीन ने ही बाजी मार ली और वो जीत गया। कैसा लगा? ये मिनिमम आया। अच्छा, ये बड़ा आ गया। तो यही हमारा फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला बनेगा सिग्मा एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। तो भाई देखो, फॉर्मूला तो बनकर तैयार हो गया है। इंतज़ार है तो सिर्फ पंडित जी का, जो अभी इसका नामकरण करेंगे। अच्छा, अभी हमने इसका नाम नहीं रखा है, तो आप में से किसी को मालूम है इसका नाम क्या होगा? कहाँ से शुरू होगा? सोच के बताओ। हाँ, वेरी गुड, वी से स्टार्ट होगा। पंडित जी ने नाम सुझाया है, भैया बच्चा वी से इसका नाम रखा जा सकता है। तो क्या नाम रखें इसका? वेरिएंस। तो फिफ्थ फॉर्मूला हमारा बनकर तैयार हो गया है, इसका नाम है वेरिएंस। ठीक है, तो अभी तक का ये हमारा फिफ्थ है। फोर्थ ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया है और इसका नाम है, बच्चों बताओ, वेरिएंस। अब थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि यही फाइनल फॉर्मूला है और आगे जाएगा, तो आंसर है थोड़ा सा और जाएगा। इसमें बड़ी मामूली सी एक डिमेरिट है जिसको हम लास्ट फिफ्थ फॉर्मूले में दूर कर देंगे। वो ये है कि इसमें हमने अच्छे भले छोटे छोटे वैल्यूज़ वाले डाटा को स्क्वायर करके इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बना दिया। तो रूट कौन निकालेगा इनका? तो अल्टीमेटली ये डिसाइड किया गया कि वेरिएंस का फॉर्मूला तो अच्छा है, बट ये स्क्वायर लगने से, स्क्वायर लगाने से ऊपर थोड़ा सा अजीब सी और बड़ी सी वैल्यू हो जाती है इसकी। तो ये डिसाइड किया गया कि इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक अंडर रूट भी लगा देंगे, पूरे के ऊपर अंडर रूट। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या नाम है इसका? स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये इन 5 या जितने भी फॉर्मूले आप गिनो, उन सब में क्या है? बेस्ट फॉर्मूला है। क्या है? अभी तक का बेस्ट फॉर्मूला। डिस्पर्शन निकालने के हमने 5 फॉर्मूले सीखे। कुछ को नंबर नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन जिनको भी नंबर दिया उसके अकॉर्डिंग
5 फॉर्मूलों में स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, इज द बेस्ट। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके बारे में नई नई बातें आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू।